Today we will discuss about combination of कैपेसिटर। स्टूडेंट आपने क्लास 10th में दो टाइप के कॉम्बिनेशन रीड किए थे रेजिस्टर्स के लिए, याद है आपको, सीरीज और पैरेलल। यहां हम करेंगे कैपेसिटर्स के लिए दो टाइप के कॉम्बिनेशन, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए पहला रीड करते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन? क्या कुछ याद आया आपको 10th क्लास की टर्म में? चलो, व्हेन द नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर, इंपॉर्टेंट बात है, व्हेन द नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू positive plate of the second capacitor and negative plate of the second capacitor connected to the positive plate of third capacitor and so on. So this type of combination said to be series combination. For example, here are three capacitors C1, C2 and C3. अगेन इस कैपेसिटर की जो सेकेंड प्लेट थी, इसको आप नेगेटिव प्लेट भी कह सकते हैं, वो कहां कनेक्ट हुई? दूसरे वाले कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट के साथ। दूसरे कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट जो थी वो कनेक्ट हुई है थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के साथ। अगर इस टाइप का कॉम्बिनेशन हो तो इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सपोज here are three capacitors C1, C2 and C3 and the combination is known as series combination, and we applied a potential V to this combination. What happened? You can see capacitor C1's first plate becomes positive, second plate becomes negative, and also capacitor C2 first plate becomes positive, second plate becomes negative. Again, the negative plate of capacitor first connected to the positive plate of capacitor second C2 and so on. Okay, अब ये चार्ज यहां से आया कैसे वो देखिए। एक्चुअली हुआ क्या कि हमने चार्ज सप्लाई किया किसको? C1 को प्लस Q, ठीक है। लेकिन इस प्लस Q ने क्या काम किया? इस प्लेट पे चार्ज इंड्यूस किया। जब चार्ज इंड्यूस हुआ इस प्लेट पे तो आपने पढ़ा था इंडक्शन में क्या होता है, जो नियर फेस होता है वहां पे चार्ज होता है अपोजिट एंड नेगेटिव डेवलप होगा, और जो फार साइड थी वहां पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। वो पॉजिटिव चार्ज किधर सप्लाई हो गया? प्लेट C2 के फर्स्ट प्लेट को सप्लाई हो गया। अब जब प्लेट C2 की फर्स्ट प्लेट को आया हमारे पास तो इसने भी इंडक्शन से क्या किया? चार्ज प्रोड्यूस किया। तो ये प्रोसेस आगे से आगे चलती रहती है। ओके, अब बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट क्या होता है। नंबर 1, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज रिमेन सेम इन ईच कैपेसिटर। चार्ज रहेगा सेम। जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर यूज होंगे उन सब पे चार्ज की वैल्यू सेम होगी। जैसे देखिए Q Q Q, तीनों पे चार्ज कितना है? Q। लेकिन इंपॉर्टेंट बात होती है कि पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। कहने का मतलब जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी वहां पे पोटेंशियल कम आएगा। इनवर्सली डिस्ट्रीब्यूट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। इफ वी अज्यूम दैट V1 इज पोटेंशियल एट कैपेसिटर C1, V2 इज एट कैपेसिटर C2, V3 is the potential at capacitor C3, and total potential V is distributed among C1, C2 and C3. So total potential V is equal to V1, V2 and V3. ठीक है। अब V1 की वैल्यू क्या होगी? अगर आप यहां देखिए V1 क्या होगा? Q अपॉन C1। V2 क्या होगा? Q अपॉन C2, because V is equal to Q by C. So V1 is equal to Q by C1, V2 is equal to Q by C2, V3 is equal to Q by C3
So when we place the value V Q by C, V1 Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3. Here Q is common, so they cancel it. Where C is the equivalent capacitance or effective capacitance or net capacitance or total capacitance in series combination. So 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. अगर तीन कैपेसिटर C1, C2 और C3 सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उस कॉम्बिनेशन की रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगी 1 अपॉन C, जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस थी, इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. और वी कैन से दैट 1 अपॉन C इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, अगर n कैपेसिटर हो उसमें 1 अपॉन Ci. So the reciprocal of effective capacitance is the sum of the reciprocals of the individual capacitance. Important बात क्या होती है यहाँ पे? The effective capacitance in series combination is less than least of the all the individual capacitance. जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो जो रिजल्टेंट की वैल्यू आती है वो उस कॉम्बिनेशन में सबसे कम कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर से भी कम आती है. मतलब जो तीन आपने यूज किए थे C1, C2 और C3 सपोज एग्जांपल, उनमें जो सबसे कम वैल्यू थी कैपेसिटर की उससे भी कम आएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब आप ऐड करते हैं उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में. Now discuss about parallel combination of capacitor. If the positive plates of all capacitor, ध्यान दीजिए, if the positive plates of all capacitor are connected to one common point and the negative plates of another common point, then capacitor are said to be connected in parallel. जितने भी आपने यूज किए हैं कैपेसिटर सपोज C1, C2 और C3, उनकी जो पॉजिटिव प्लेट थी वह कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड हो, जैसे यहाँ पे दिख रही है C1, C2, C3 की जो पॉजिटिव प्लेट थी वो एक कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, और जो नेगेटिव प्लेट थी वो भी किसी एक पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट के साथ में कनेक्टेड हो. तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. सपोज हियर C1, C2 and C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड वी कनेक्टेड दिस कॉम्बिनेशन टू ए बैटरी V. तो आप देखिए यहाँ पे सबका जो पॉजिटिव प्लेट थी वो एक पॉइंट के साथ कनेक्टेड थी और सबकी जो नेगेटिव प्लेट थी वो एक पॉइंट के साथ में कनेक्टेड है. ओके, इंपॉर्टेंट बात, जब भी कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल में, नंबर 1 पोटेंशियल रहेगा सेम. इंपॉर्टेंट बात क्या रखिए, पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम. फॉर्मूला क्या था चार्ज का, Q इज इक्वल टू CV. अब V तो हो गया सेम, तो Q किस पे डिपेंड करेगा, कैपेसिटेंस पे. तो जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उस पे चार्ज भी ज्यादा होगा. तो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द कैपेसिटेंस. अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उस केस में जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी वहां पे चार्ज भी ज्यादा मिलेगा. ओके, सपोज Q1, Q2 एंड Q3 ये डिफरेंट चार्ज थे डिफरेंट कैपेसिटर पे, और V क्या थी, पोटेंशियल सब पे सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल में है. ठीक है, तो जो टोटल चार्ज था इस वो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, Q1, Q2 और Q3. हम कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट इन तीनों की जो रिजल्टेंट कैपेसिटर होगा उसका जो चार्ज था Q वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गया. कौन सी, फर्स्ट कैटेगरी में Q1, Q2 और Q3. अब Q क्या होता है, CV पढ़ा हुआ आपने. तो Q1 का मतलब क्या होगा, C1V. Q2 का मतलब C2V. Q3 का मतलब C3V. Q का मतलब CV. जब सबकी आप वैल्यू पुट करेंगे तो वी फाइंड दैट CV इज इक्वल टू C1V plus C2V plus C3V.
where C is the equivalent capacitance. After calculating, we find that C is equal to C1 plus C2 plus C3. We can also write that C is equal to summation I is equal to 1 to n Ci. So the effective capacitance is the sum of the individual capacitance. जितनी भी कैपेसिटेंस होती हैं, अगर वो कहाँ पे है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो कॉम्बिनेशन की जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आएगी वो सब का सम आएगी, इंडिविजुअल सम आएगी. सो द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लार्जर देन द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस. यानी कि अगर आपने कैपेसिटर को ऐड किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किया, तो जो सबसे बड़ा कैपेसिटर होगा, जिसकी कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा होगी, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू उससे भी ज्यादा आपको मिलेगी.